पिलामाने आज आमे माने गोटे जेजेमा ठारू गप शुणा अर्थात तुम बहिर सत्यम विषय को पढ़ा। सत्यम विषय को लिखिछंती विद्वानमणि डॉक्टर केशव चंद्र दास। चलो पढ़ा आरंभ करिवा। विद्वानमणि ही डॉक्टर केशव चंद्र दास इदानीन्तन युगे संस्कृत साहित्यिकेषु अग्रगण्यः भवति। तेन अनेकानि पुस्तकानि विरचितानि। तस्य पुस्तकेषु एकदा इति लघुकथा संग्रह ग्रंथः अन्यतमः। अयं विषयः तस्मात् कथा ग्रंथात् उद्धृतः। विद्वानमणि डॉक्टर केशव चंद्र दास इदानीन्तन युगे वर्तमान युगरे वर्तमान समय संस्कृत साहित्यिकेषु संस्कृत साहित्यिकों मध्यरे अग्रगण्यः भवति, आगधाड़ी रे रहिछन्ति। तेन अनेकानि पुस्तकानि विरचितानि। तांको द्वारा अनेक पुस्तक रचित होई अछि। तस्य पुस्तकेषु तांकर पुस्तक मानक मध्यरु एकदा इति लघुकथा संग्रह ग्रंथः अन्यतमः। तांकर पुस्तक मानक मध्यरु एकदा नामक एक लघुकथा संग्रह कहले लघुकथा छोट कथा, कथा कहले कहानी एवं लघुकथा कहले छोट कहानी सबु संग्रह हेई बा से रचना करी ताकू गोटे बही आकार रे प्रकाश करी छंती। अयं विषय एही विषयटी तस्मात् कथा ग्रंथात् उद्धृतः। सेही कथा ग्रंथरु आसी अछि। अर्थात एही विषयटी এই বিষয় कहले सत्यम विषयटी एकदा पुस्तकरू आसी अछि। पढ़िबा। अन्ये दिहु पितामही अलिंदे उपविश्य जपमग्ना अस्ति। पुलमजा उपाधान निकटे उपविश्य तस्याः मुखं पश्यति। माधवः किंचित विरक्त भूत्वा अवदत्, पितामही कथं न समापयसि? अद्य किं कथां न श्रावयिष्यसि? पितामही पूर्ववत् शनैरुपविशति, कंठं परिष्करोति, जृम्भामुखेन आरभते एकदा। अन्ये दिहु आउ एक दिन पितामही कहले जेजे माँ, मातामही कहले आई, पितामह कहले जेजेबापा, मातामह कहले अजा। एभली संस्कृत रे एमानकर ना सबु बा एमानको एभली डका जाए। पितामही कहले जेजेमा। अलिंदे अलिंदे कहले अगणा। आगे सबु खंजामरा घर रहउतला। घरर बाहर को बारंडा टिके भी रहउतला। सेटा को अगणा बोली कहा जाउतला। आजिकाली आउ से अगणा देखिया को मिलुनी। देखिया को कोन मिलुची ना डाइनिंग हॉल। वर्तमान रो डाइनिंग हॉल बोली धरि नवा। सेई अगणा रे बसी जपमग्ना अस्ति, जप करुथांती। जेजेमा बसी करी जप करुथांती। पुलमजा कहले तांकर नातुणी। उपाधान निकटे उपविश्य। उपाधान कहले तकिया, अर्थात तांको सेज हेठी पड़िथिबो, सेज पाखरे तकियाटी थिबो, से तकियाटी धरथिबो बा तकिया पाखरे बसी उपविश्य बसी तस्याः मुखं पश्यति, तांकर मुख को चाहिଥାଏ। माधव किंचित विरक्त भूत अवदत्। माधव कहले तांकर नाती सामान्य विरक्त हो गलानी। विरक्त भूत्वा अवदत्, विरक्त होकर कहला, पितामही जेजेमा
कथं न समापयसि कौन पे शेष करूना अद्य किं कथं न श्रावयिष्यसि आज कौन कहानी शुणाइब नहीं कि पितामही पूर्ववत् शनैर उपविशति जेजेमा पूर्व भली धीरे उठी बसिले कंठम परिष्करोति कंठ परिष्कार करती जृंभा मुखेन आरभते हाईटीए मारी आरंभ करती एकदा गपटिए कहवा पूर्वर एटा एमती कह जाए थरे दिने यही सब आरंभ करी गपटिए कह जाए से तेणु आरंभ कले एकदा कहले थरे आमे ये जो दुईटी पारा पढ़िले तार व्याकरण उपर टिके आलोचना करिबा संधि देख विद्वान मणि ही विद्वत युक्तक मणि ही विद्वान मणि ही सकारण विभक्ति प्रथम पारा जो ऊपर पढ़ी सूचनार तार साहित्यिकेषु निर्धारण सप्तमी तेन अनुक्ते कर्तरी तृतीया तस्य शेषे षष्ठी विषय कर्तरी प्रथमा द्वितीय पारा जो पढ़ी ता देहरे थिबा संधि किंचित किम युक्तक चित विरक्तो भूत्वा विरक्तः युक्तक भूत्वा शनैर उपविशति शनैः युक्तक उपविशति परिष्करोति परिहि युक्तक करोति सकारण विभक्ति पितामही कहले कर्तरी प्रथमा अलिंदे अधिकरणे सप्तमी पुलोमजा कर्तरी प्रथमा तस्याः शेषे षष्ठी माधवः कर्तरी प्रथमा कथां कंठम ये दुईटी है कर्मणि द्वितीया जृंभामुखेन करणे तृतीया बर्तमान आम तापर ये को जिबा एकदा एकस्मिन् ग्रामोपान्ते एका पुष्करिणी आसीत् तत्र ग्रामस्य जनाः स्नानं कुर्वन्ति वसनं क्षालयन्ति तत्रैव ते शौचकर्म कुर्वन्ति तस्मादपि जलमानीय पिबन्ति पाकादिकर्म च कुर्वन्ति तत्रैव गोमेष छागादीनां स्नानमपि कारयन्ति पुष्करिणीं परितः नाना वृक्षाः सन्ति केचन वृक्षाः तटसंलग्नाश्च वर्तन्ते पुष्करिण्याः अपरभागे एकः आश्रमः अस्ति तत्र एको मुनिः निवसति सोपि तर्पणादिकं कर्म तत्र करोति किंतु सदा असंतुष्टो भवति सह जनान् अनुनयति बारंबारमपि उपदिशति परं न कोऽपि तस्य वचनं शृणोति एकदा कहले थरे एकस्मिन् ग्रामोपान्ते कौनसी एक गाँर शेष भागरे एका पुष्करिणी आसीत गोटिए एका कहले गोटिए पुष्करिणी आसीत पुष्करिणी पोखरीटीए थिला पुष्करिणीटा स्त्रीलिंग रही तेणु एका बोली एथि कुहाइछि तत्र ग्रामस्य जनाः स्नानं कुर्वन्ति सेठारे गाँर लोक माने स्नान करन्ति वसनं क्षालयन्ति लुगापटा धुवन्ति तत्रैव ते शौचकर्म कुर्वन्ति सेठारे भी सेमाने शौचकर्म करन्ति तस्मादपि जलमान्य पिबन्ति पाकादि कर्म च कुर्वन्ति सेठारे मध्य सेठारु जल आनी पियन्ति एवं रोषेई काम आदि करन्ति तत्रैव गोमेष छागादीनां स्नानमपि कारयन्ति सेठारे मध्य गो कहले गोरु मेष कहले मेंढा छाग कहले छेली
ये सबको अर्थात गृहपालित पशु मानू स्नानमपि कारयन्ति गाधोई देई थांती। पुष्करिणी परितः पोखरीर चारिपाखरे परितः कहले चारिपाखरे नाना वृक्षा सन्ति विभिन्न प्रकार गछ मान सब रही थांती। केचन वृक्षा तट संलग्नाश्च वर्तन्ते केतेक गछ मान कूल को मध्य लगी जाई थांती। पुष्करिण्याः अपरभागे पोखरीर आरपटरे एक आश्रम अस्ति गोटिए आश्रम अछि। तत्र सेठारे एको मुनि ही निवसति गोटिए मुनि बा जणे मुनि बास करन्ति रुहन्ति। सोपि से मध्य तर्पण आदिकं कर्मं तत्र करोति तर्पण आदि कार्य सेठारे करन्ति। तर्पण करिवा अर्थात पितृपुरुष मानंकु जल अंजलि दवा जल प्रदान करिवा विभिन्न जिन श्राद्ध कर्म रे करा जाए तर्पण दिया जाए पितृपुरुषों का उद्देश्य रे दिया जाए सूर्य को दिया जाए अर्घ्य प्रदान करा जाए। एटी तो अर्घ्य कहले घी किंतु घी तो नहीं तेणु जल अर्पण करा जाए। गाधोई सारिबा पर पितृपुरुषों को सूर्य को अन्य देवता मानू जल अर्पण करा जाए। आंजुली टेकिकी मंत्र पढ़िकी तांकु अर्पण करा जाए तेणु एटा को कहा जाए तर्पण करवा। किंतु सदा असंतुष्ट होवती किंतु से असंतुष्ट हुवंती स जनान अनुनयति से लोकमानंकु बुझाती अनुरोध करती कुहंती बारंबारम अपि उपदिशति बारंबार उपदेश दियंती परम किंतु न कोपि तस्य वचनम शुणोति किंतु केही हेले तांको कथा को शुणंती नाही ग्रहण करंती नाही। संधि देखिवा ग्रामोपान्ते ग्राम युक्तक उपान्ते तत्रैव तत्र युक्तक एव तस्मादपि तस्मात् युक्तक अपि जलमान्य जलम युक्तक आन्य स्नानमपि स्नानम युक्तक अपि पाकादि कर्म पाक युक्तक आदि कर्म मेष छागादीनां मेष युक्तक छाग युक्तक आदीनां तट संलग्नाश्च तट संलग्नाः युक्तक च तट संलग्नाश्च एको मुनिः एकः युक्तक मुनिः सोपि सह युक्तक अपि किंतु किं युक्तक तु असंतुष्टो भवति असंतुष्टः युक्तक भवति बारमपि बारम युक्तक अपि कोपि कह युक्तक अपि। सकारण विभक्ति देखिवा पुष्करिणी कर्तरी प्रथमा एकस्मिन् अधिकरणे सप्तमी ग्रामस्य शेषे षष्ठी जनाः कर्तरी प्रथमा वसनं कर्मणि द्वितीया ते कर्तरी प्रथमा शौचकर्म पाककर्म ये हेला कर्मणि द्वितीया तस्मात् उपादाने पंचमी पुष्करिणी परितः जोगे द्वितीया गोमेष छागादीनां क्रुद जोगे षष्ठी नाना वृक्षाः कर्तरी प्रथमा जनान् कर्मणि द्वितीया वचनं कर्मणि द्वितीया तस्य शेषे षष्ठी। ये गला आमर द्वितीय पारा आमे तृतीय पारा पाखकू जीवा। देख मुनि एकदा चिंतामग्न केन प्रकारेण
एतान् जनान् बोधयिष्यामि। पुष्करिणीतः पङ्कोद्धारः न भवति, प्रतिदिनं च जलं प्रदूषितं भवति। प्रदूषितं जलं पीत्वा जनाः अपि रुग्णाः भवन्ति। कथम् इमे वारणीयाः? सहसा कोलाहलः श्रुतः। मुनिः बहिरागत्य अपश्यत्। केचन जनाः एकं बालकं ताडयन्ति, तं च भर्त्सयन्ति। बालकः भयेन कम्पते क्रन्दति च। मुनिः तत्र आगच्छत्, जनान् वारयित्वा अपृच्छत्, किं भवत्? किमर्थं भवन्तः एनं ताडयन्ति? जनाः अवदन्, एषः मिथ्यावादी, सदैव मिथ्याभाषणं करोति, वृथा सर्वान् प्रतारयति। सद्यः अस्मान् प्रतारितवान्। मुनिः बालकम् अपृच्छत्, अरे सत्यं न वदसि? बालकः कम्पितकण्ठेन अवदत्, सत्यं किम्? मुनिः तम् आश्वासितवान्, न जानासि? तर्हि मया सह आगच्छ। एवमुक्त्वा तं करे धृत्वा मुनिः आश्रमं प्रति बालकम् आनयत्। मुनिः एकदा चिन्तामग्नः। थरे मुनि चिंतित रहिथिले, केन प्रकारेण किभଳି भावरे एतान् जनान् बोधयिष्यामि। एतान् जनान् एही लोकमानଙ୍କୁ बुझेई हब, बुझेइबि, बोधयिष्यामि। पुष्करिणीतः पङ्कोद्धार न भवति। पुष्करिणीरु पङ्क उद्धार हेई पारुनाही। प्रतिदिनं च जलं प्रदूषितं भवति। दिनकु दिन प्रतिदिन जल प्रदूषित हो जाउछि। प्रदूषितं जलं पीत्वा, प्रदूषित जल को पान करी पी जनाः अपि लोकमाने मध्य रुग्णाः भवन्ति, रोगिणा हो जाउछन्ति। कथम इमे वारणीयाः? किभଳି एइथु वारण करा जीव। सहसा कहले हठात एई समय कोलाहल श्रुतः। कोलाहल शुभिला, पाटितुंड शुभिला। मुनि बहिरागत्य अपश्यत्। मुनि बाहर को आसी देखिले। केचन जनाः, केतेक लोक एकम बालकम ताड़यन्ति, गोटिए बालक को बाड़ौछन्ति, ताड़यन्ति, बाड़ौछन्ति। तं च भर्त्सयन्ति, ताकू मध्य गाली दौछन्ति। बालकः भयेन कंपते क्रंदति च। पिलाटी भୟରେ थरुचि एवं कांदुछि। मुनि तत्र आगच्छत्। मुनि सेठाकू आसिले। जनान् बारयित्वा अपृच्छत्। लोकमानंकु बारण कले एवं पचारिले, किं भवत्? कौन होइछि? किमर्थं भवन्तः एनं ताड़यन्ति? कौन पे याकू बाड़ौछ? जनाः अवदन, लोकमाने कहिले, एषः मिथ्यावादी, ये गोटे मिछुआ, मिछ कथा कहूछि। सदैव मिथ्या भाषण करोति, सबुबेले ही मिछ कथा कहूछि। वृथान् सर्वान् प्रतारयति, अजथारे समस्त सबुबेले ठकुछि, प्रतारयति, प्रतारणा करुछि, ठकुछि। सद्यः अस्मान् प्रतारितवान्, एई सांगे सांगे से आमको ठकिछि, मिछ कथा कहिछि। मुनि बालकम अपृच्छत्। मुनि बालक को पचारिले, अरे सत्यं न वदसि? अरे तू सत कहि पारुना? बालकः कंपित कंठेन अवदत्। बालक कंपित कंठेन थरी थरी किरी कहिला, सत्यं किं? सत कौन? मुनि तम आश्वासितवान्। मुनि ताकू आश्वासना देले, बुझेइले, ठीक करे। न जानासि, जानि नह? तर्हि ताहेले मया सह आगच्छ, मो सहित आस। एवमुक्त्वा एहा कहि तं करे धृत्वा ताहार हाथ को धरी मुनि आश्रमं प्रति बालकम आनयत्। मुनि आश्रम आड़कू बालक को नेले। ये हला यार अर्थ।
बर्तमान तार व्याकरण देखा। पंकोद्धार, पंक युक्तक उद्धार, पंकोद्धार। बहिरागत्य, बहि युक्तक आगत्य। किम भवत्, किम युक्तक अभवत्। किमर्थम, किम युक्तक अर्थम। सदैव, सदा युक्तक एव। बालकम अपृच्छत्, बालकम युक्तक अपृच्छत्। एवं उक्त्वा, एवं युक्तक उक्त्वा। बालकमानयत्, बालकम युक्तक आनयत्। सकारण विभक्ति देख। मुनि कर्तरी प्रथमा। केन करणे तृतीया। प्रकारेण प्रकृत्यादिभ्यः तृतीया। पंकोद्धार कर्तरी प्रथमा। जलम कर्मणि द्वितीया। इमे, इमे वारणीया, इमे उक्ते कर्मणि प्रथमा। कोलाहल उक्ते कर्मणि प्रथमा। बालकम कर्मणि द्वितीया। भयेन हेतौ तृतीया। जनाः कर्तरि प्रथमा। अस्मान् कर्मणि द्वितीया। मया सहयोगे तृतीया। एनं कर्मणि द्वितीया। मिथ्याभाषणं कर्मणि द्वितीया। कंपितकंठेन करणे तृतीया। करे अवच्छेदे सप्तमी। आश्रमम प्रतियोगे तृतीया। ये गला यार व्याकरण। आज एतिकी थाउ। आर थरकू तापरठू पढ़िबा। आज आमे पंचम पारारू पढ़िबा सत्यम विषय। देख, मुनि अचिंतयत् अयमेव समुचितः समयः। अस्मिन् वसरे ग्राम्य जनाः अवश्यं शिक्षयितव्याः। ततः मुनिः बालकम् अपृच्छत्, किं तव नाम। नाम्नाहं कृष्णः। भवतु केन प्रकारेण मिथ्या कथयसि। यथेच्छं वदामि। तर्हि इमां पुष्करिणीं विलोक्य किमपि कथय। बालकः कृष्णः प्रसन्नः सञ्जातः। सहर्षं च अवदत्, जलेऽस्मिन् एको महान् मत्स्यः अस्ति। भो जनाः, आगच्छत, आगच्छत, पश्यत, कीदृशं सः खेलते। मुनिरवदत्, साधु साधु, सम्यक् चिन्तितं। तर्हि श्वः प्रभाते ग्राम्यजनान् एतावत् कथय। कृष्णः किञ्चित् कुण्ठितो अभवत्। नहि ते मां ताडयिष्यन्ति। अरे नहि, अनन्तरं मामेव साक्षिणं करिष्यसि। मुनिः अचिन्तयत्। मुनि चिंता कले। अयमेव समुचितः समयः। ए होउछि प्रकृष्ट समय, उचित समय, ठीक समय। अस्मिन् अवसरे, एई अवसर, एई समय ग्राम्य जनाः अवश्यं शिक्षयितव्याः। ग्रामर लोकमानंकु शिक्षेई हब, बुझेई हब, शिक्षा देई हेब। ततः मुनि बालकम अपृच्छत्। तापरे मुनि बालक को पचारले, किं तव नाम, तो ना कौन। नामना अहम कृष्ण, मोर ना होउची कृष्ण। भवतु केन प्रकारेण मिथ्या कथयसि। हौ, भवतु कहले हौ। केन प्रकारेण मिथ्या कथयसि, किमिति मिछ कहूछु, किभଳି भाବରେ मिछ कहूछु। से कहला, यथेच्छं वदामि, मन इच्छा कहूछि, जहाँ आसीब कहबि। तर्हि इमां पुष्करिणीं विलोक्य किमपि कथय। ताहले एई पोखरी की चाहिकिरी कौन गोटे कहली देखिबा। बालकः कृष्णः प्रसन्नः सञ्जातः। बालक कृष्ण टे खुशी हो गला। सहर्षं च अवदत्, टिके हसीदेला एवं कहला,
जलेस्मिन् एक महान मत्स्यः अस्ति। जलेस्मिन् जले अस्मिन् एही पानी रे एहार पानी रे एक महान मत्स्यः अस्ति गोटे विराट माछ अछि। भो जनाः हे लोक माने आगच्छत आगच्छत पश्यत आस आस देख कीदृशं सह खेलति केमिति से खेलुछि। मुनि ही अवदत् मुनि कहले साधु साधु उत्तम उत्तम भेरी गुड या कहले साधु साधु उत्तम उत्तम सम्यक चिंतितम टिके चिंता कले भाविले। तर्हि सह प्रभाते ग्राम्य जनान एतावत कथय ताहले आसंता काली सकाळ सह आसंता काली ह्यः गला काली ग्राम्य जनान गाँर लोक मानंकु एतावत कथय एही भଳି कहिब। कृष्ण किंचित कुंठित अभवत कृष्ण टिके अमंग हैला अराजी हैला से कहला न हि ते मांग ताड़छंती ना से माने मते बाडेबे। अरे नहीं अरे ना अनंतरम मामेव साक्षिणं करिष्यसि नहले तू मते साक्षी कर दबु जे मु देखिछि बोली या बोली से कहले। देख संधि अयमेव अयम युक्तक एव अस्मिन् वसरे अस्मिन् युक्तक अवसरे बालकं पृच्छत् बालकं युक्तक अपृच्छत् नाम्नाहं नाम्ना युक्तक अहं किमपि किं युक्तक अपि संजातः सं युक्तक जातः जलेस्मिन् जले युक्तक अस्मिन् एको महान् एकः युक्तक महान् मुनिर्वदत् मुनिः युक्तक अवदत्। किंचित आगु कहे किम युक्तक चित् कुंठितो भवत् कुंठितः युक्तक अभवत् मामेव माम युक्तक एव। सकारण विभक्ति देख मुनि कर्तरी प्रथमा अयम कर्तरी प्रथमा अवसरे अधिकरणे सप्तमी तब शेषे षष्ठी नाम्ना प्रकृत्यादिभ्यः तृतीया इमां कर्मणि द्वितीया बालकः कर्तरी प्रथमा सहर्षं क्रिया विशेषणे द्वितीया प्रभाते अधिकरणे सप्तमी ग्राम्य जनान् कर्मणि द्वितीया मां कर्मणि द्वितीया साक्षिणं कर्मणि द्वितीया। ये गला आमर 4 5 आउ 6 तापरे आम पढ़ा 7 आउ 8 शेष आड़ को जीवा। देख अपर प्रभाते कृष्ण ग्रामस्य प्रतिभागं जनान् अवदत् पुष्करिण्याम् एको महान् मत्स्य मया दृष्टः केचन अवदन् अरे तुम मिथ्यावादी त्वम् अरे त्वम् मिथ्यावादी तब वचने को विश्वासः तत्क्षणं कृष्णः उक्तवान् तदानीं मया सह मुनिः आसीत् सोऽपि दृष्टवान् आगच्छ तत्र पृच्छ। मुनिः साक्षीरूपेण स्वीकृत्य ग्राम्य जनाः अपरदिने मत्स्यान्वेषणम् अकुर्वन् अन्ततः सर्वे मिलित्वा पुष्करिण्यां प्राविशन् मत्स्यान् च अमारयन् किन्तु महामत्स्यस्य सन्धानं न प्राप्तम्। सकलं दिवसं ते अन्विष्टवन्तः सायंकाले नितरां विरक्ताः अभवन् मुनिरुपगम्य सरोषम् अवदन् किं भवानपि अस्मान् प्रतारयति। मुनिः धीरम् अवदत् अरे महामत्स्यः किं सरलतया धर्तुं शक्यते तदर्थं श्रमः करणीयः। सः प्रातः बन्धछेदं कृत्वा जलं निष्कासयत तदनु पङ्कोद्धारं कुरुत ततः महामत्स्यः मिलिष्यति। तद्रात्रौ ग्राम्यजनानां
नेत्रे निद्रा नास्ति ते प्रातरागम्य प्रथमतः तटवर्ती वृक्षाणां छेदनम् अकुर्वन् तदनु बन्धछेदं कृत्वा जलं च निष्कासितवन्तः एवं प्रकारेण कति दिनानि व्यतीतानि ततः पङ्कोद्धारं कृत्वा पुष्करिणीं गभीरं कृतवन्तः पङ्कं च आनीय शस्यक्षेत्रेषु प्रसारितवन्तः इत्थं निदाघकाल उपगतः सहसा वृष्टिरभवत् पुष्करिणी जलपूर्णा सञ्जाता निर्मलं जलं दृष्ट्वा सर्वे प्रसन्नाः अभवन् तटानां परिष्करणेन सर्वत्र सौविध्यम् अनुभूतम् एवमवलोक्य केचन ग्राममुख्याः अवदन् इतः परं यदि कश्चित् जलं दूषयिष्यति सः दण्डनीयो भविष्यति। एकदा मुनिः कृष्णं दृष्ट्वा आकारितवान् तम् आश्रमम् आनीय अपृच्छत् अरे कृष्ण सत्यं किं ज्ञातव्या अरे सत्यकथनेन केवलं सत्यं न वदति यत् कल्याणकरं वचनं तदपि सत्यं पितामही पुलमोजाम् अबोधयत् अस्माकं शास्त्रे वर्तते सत्यं हि वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं भवेत् यद्भूतं हितमत्यन्तमेतत् सत्यं मतं मम। एतिକି ହେଲା ବିଷୟଟି ଆମେ ତାକୁ ଶେଷ କରିବା। ଅପର ପ୍ରଭାତେ ତାର ଦିନ ସକାଳେ କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରାମସ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଗମ୍ ଜନାନ୍ ଅବଦତ୍ ଗାଁର ପ୍ରତିଭାଗକୁ ଯାଇ ଜନାନ୍ ଅବଦତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପୁଷ୍କରିଣ୍ୟାମ୍ ଏକଃ ମହାନ୍ ମତ୍ସ୍ୟଃ ମୟା ଦୃଷ୍ଟଃ ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ମାଛ ମୁଁ ଦେଖିଛି। କେଚନ ଅବଦନ୍ କେତେକ କହିଲେ ଅରେ ତୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ अरे तुम मिथ्यावादी अरे तू होचु मिछुआ बा तू मिछ कहचु तब वचने को विश्वास हो तो कथारे को विश्वास अच्छे तत्क्षण कृष्ण उक्तवान् संगे संगे कृष्ण कहला तदानीं मया सह मुनि ही आसीत् सेतिक बेले मुनि मो पाखरे थिले मो सहित थिले सह अपि दृष्टवान् से मध्य देखिछन्ति आगच्छ तत्र पृछ आस तांको पचार मुनिं साक्षी रूपेण स्वीकृत्य मुनि को साक्षी भाव पाई ग्राम्य जनाः अपरदिने मत्स्यान्वेषणम् अकुर्वन् गाँर लोक माने माछ खोजिबारे लागिले अतन्तः सर्वे मिलित्वा शेषरे समस्ते मिसी पुष्करिण्यां प्राविशन् मत्स्याञ्च अमारयन् पोखरी रे पशि माछ सबु धरिले किंतु महामत्स्यस्य सन्धानं न प्राप्तम् किंतु बड़ माछर सन्धान मिलिला नाही सकलं दिवसन्ते अनुष्टवन्तः सारा दिन से माने से खोजिबारे लागिले सायं काले नितरां विरक्ताः अभवन् संध्या बेलକୁ समस्ते निहाती विरक्त हो गले मुनि उपगम्य मुनि निकटकू आसी सरुषम अवदन् टिके रागिगिरी कहिले किं भवानपि अस्मान् प्रतारयति कौन आपण मध्य आमको ठकिले मुनि ही धीरम अवदत् मुनि धीर स्वर रे कहले आस्तेगिरी कहले नम्र भाव रे कहले अरे महामत्स्य किं सरलतया धर्तुं शक्यते ए विराट माछ को कौन एमती एते सहजरे तुमे धरि पारिबो बा धरा जाई पारे तदर्थम श्रम करणीय सेथिपाई परिश्रम करने पड़ो सह प्रातः बंधछेदम कृत्वा जलम निष्कासयत आसंता काली सकाळे बंध को काट एवं पानी को बाहर कर तदनु पंकोद्धारम कुरुत तापरे पंक को बाहर कर
ततः महामत्स्य मिलिष्यति तापर जाइकिरी बड़ माछ मिलिब। तद्रात्रौ से दिन रात्रि ग्राम्य जनाना नेत्रे निद्रा नास्ति गाँर लोकों आखिरे निद नाही। ते प्रातः आगम्य सकाळ आसी प्रथम किरी तटवर्ती वृक्षाणां छेदनम अकुर्वन् गछ कूल को लगी सब गछ मान काटी सफा कले। तदनु बंधछेदम कृत्वा जलम च निष्कासितवन्तः तापर बंध को काटी जल को निष्कासन कले बाहर करदे। एवं प्रकारेण कति दिनानि व्यतीतानि एभଳି भाव किछि दिन बीतीगला। ततः पंकोद्धारं कृत्वा पुष्करिणी गभीरां कृतवन्तं पंकं च आन्य शस्य क्षेत्रेषु प्रसारितवन्तः। तापर से पंक को काढ़िले एवं पोखरी गभीर हो गला एवं से पंक को आनी शस्य क्षेत्र में जमी रे पकेले। इत्थम निदाघ काल उपगत या भितर वर्षा दिन आसीगला। सहसा वृष्टि ही अभवत हठात वर्षा आरंभ है। पुष्करिणी जलपूर्णा संजात पोखरी रे जल भर्ती है। निर्मलम जलम दृष्टा सर्वे प्रसन्ना अभूवन परिष्कार पानी देखी समस्ते खुशी हेले। तटानां परिष्करणेन सर्वत्र सौविध्यम अनुभूतम कूल परिष्कार हो फल समस्त भल सुविधा है भल लगिला। एवं अवलोक्य केचन ग्राम्य मुखिया अवदन यह देखिक केतक मुखिया लोक गाँर कहले इतः परम यही ठारू या परठू जदि कश्चित जलम दूषयिष्यति यहाँ पर किए जदि पानी को खराब करिवो सह दंडनीय भविष्यति से दंड पाइब। एकदा मुनि ही कृष्णम दृष्ट्वा आकारितवान दिने कृष्ण मुनि देखी डाकिले। तम आश्रम आनीय अपृछत ताको आश्रम को आनी पचारे अरे कृष्ण सत्यम किं ज्ञातव्या सत्य कौन जानिलु। से कहला न ज्ञातम ना जानी। अरे सत्य कथने न केवल सत्यम न भवति केवल सत्य कहीदेले जे सत हुए नहीं। जत कल्याणकरम वचनम तदपि सत्यम जहा कल्याणकर जहा मंगलकर ताहा होउछि सत। पितामही पुलमजाम अवधयत जेजेमा पुलमजा को बुझेले अस्माकं शास्त्रे वर्तते आमर शास्त्र रे रहिछि सत्यं हि वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं भवेत् यद्भूतं हितम् अत्यन्तम् एतत् सत्यं मतम मम। से कहले सत कथा मंगलकर सत ठारू मध्य हित होई पारे जहा हितकर ताहा ही सत्य एहा मोर मत। सत्यं हि वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं भवेत् जहा कल्याणकर कथा ताहा मध्य सत्य सत कथा मंगलकर सत ठारू मध्य हित हेई पारे जहा हितकर ताहा ही सत्य यह ही मोर मत बोली यही कथा जेजेमा पुलमजा को बुझेले ये मु मध्य यही कथारे राजी हौ। आज आमर विषय सरला आमे केवल यार व्याकरण टिके आलोचना करबा। देख एको महान संधि विच्छेद एक युक्तक महान मत्स्यो मया मत्स्य युक्तक मया को विश्वास कह युक्तक विश्वास सोपि सह युक्तक अपि मत्स्यान्वेषण कुर्वन्
मत्स्य युक्तक अन्वेषण युक्तक अकुर्वन् प्राविशन् प्रयुक्तक आविशन् मुनिम उपगम्य मुनिम युक्तक उपगम्य सरोषम वदन् सरोषम युक्तक अवदन् भवानपि भवान युक्तक अपि तदर्थम तत् युक्तक अर्थम धीरम अवदत् धीरम युक्तक अवदत् तदनु तत् युक्तक अनु पंकोधारम पंक युक्तक उधारम तद्रात्रौ तत् युक्तक रात्रौ नास्ति न युक्तक अस्ति प्रातरागम्य प्रातः युक्तक आगम्य छेदनम कुर्वन् छेदनम युक्तक अकुर्वन् तदनु तत् युक्तक अनु दृष्टिरभवत् दृष्टिः युक्तक अभवत् एवं बलोक्य एवं युक्तक अवलोक्य कश्चित् कः युक्तक चित् दंडनीयो भविष्यति दंडनीयः युक्तक भविष्यति आश्रमानीय आश्रमं युक्तक आनीय पुलोमोजा बोधयत् पुलोमोजाम युक्तक अबोधयत् सत्यादपि सत्यात् युक्तक अपि यद्भूतं यत् युक्तक भूतं हितमत्यन्तमेतत् हितम युक्तक अत्यंतम युक्तक एतत् ये है आमर संधि विच्छेद सकारण विभक्ति देख कृष्ण कर्तरी प्रथमा जनान कर्मणि द्वितीया पुष्करिण्याम अधिकरणे सप्तमी मत्स्य उक्ते कर्मणि प्रथमा मया अनुक्ते कर्तरी तृतीया तत्क्षणम क्रिया विशेषण द्वितीया मया सहयोगे तृतीया मुनि कर्तरी प्रथमा वचने विश्वासार्थे सप्तमी महामत्स्यस्य कृतयोगे षष्ठी दिवसम व्याप्ति अर्थे द्वितीया भवान कर्तरी प्रथमा धीरम क्रिया विशेषण द्वितीया श्रम उक्ते कर्मणि प्रथमा जलम कर्मणि द्वितीया महामत्स्य कर्तरी प्रथमा पंकोद्धारम कर्मणि द्वितीया रात्रौ अधिकरणे सप्तमी जलम कर्मणि द्वितीया केचन कर्तरी प्रथमा स उक्ते कर्म रात्रौ अधिकरणे सप्तमी जलम कर्मणि द्वितीया केचन कर्तरी प्रथमा स उक्ते कर्मणि प्रथमा निर्मलम कर्मणि द्वितीया कृष्णम कर्मणि द्वितीया तम कर्मणि द्वितीया मुनि कर्तरी प्रथमा पितामही कर्तरी प्रथमा शास्त्रे अधिकरणे सप्तमी सत्यम उक्ते कर्मणि प्रथमा सत्यकथनेन करणे तृतीया अस्माकं शेषे षष्ठी मम तस्य वर्तमाने षष्ठी सत्यात् अपेक्षार्थे पंचमी ये गला सकारण विभक्ति तुमर सत्यम विषय शेष है तुम्हें घरे बही को पढ़ एवं विषय को बुझा चेष्टा कर आज थाऊ एतिकी।